एक स्फेरिकल लेंस में अगर हमने रे डायग्राम बनानी है तो हमें पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि अगर रिफ्रैक्ट हो रही है किसी लेंस द्वारा तो किस रास्ते पर या किस पाथ पर चलेगी। तो इसमें 3 सिचुएशंस हम जनरली लेते हैं। एक सिचुएशन जिसमें रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दूसरी जिसमें वो फोकस से पास होके जा रही है, तीसरी जो ऑप्टिकल सेंटर की ओर डायरेक्टेड है। अगर एक रे कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद उसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी कि वो फोकस से पास करेगी, फोकस ऑन दी अपोजिट साइड, अदर साइड। तो अगर यहाँ से रे आ रही है तो ऐसे चली जाएगी, इधर से आ रही तो ऐसे चली जाएगी। अगर एक रे की डायरेक्शन ऐसी है कि वो फोकस को क्रॉस कर रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद उसके पैरेलल हो जाएगी। जो पैरेलल रे इंसिडेंट थी वो फोकस से जाएगी, अगर इंसिडेंट रे फोकस से जा रही है तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। अगर एक रे का डायरेक्शन ऐसा है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगी, वो उसी पथ पर चलती रहेगी, उसी पाथ पर चलती रहेगी। कॉन्केव में क्या होगा, अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज होने पे ऐसा लगेगा कि इस फोकल पॉइंट से आ रही है, जो उसी साइड पर फोकल पॉइंट है जिधर से रे आई है। अगर इधर से रे आएगी तो ऐसे डाइवर्ज होगी तो लगेगा कि यहाँ से आ रही है, ऐसा प्रतीत होगा कि यहाँ से ये रे आ रही है। अगर एक रे का डायरेक्शन ऐसा है कि वो फोकस की ओर पॉइंट कर रही है, अगर हम इसको ऐसे टारगेट करें कि वो फोकस तक जानी चाहिए तो वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ भी देखिए जो पैरेलल थी वो ऐसे मुड़ जाएगी कि लगेगा कि फोकस से आ रही है, जो फोकस की ओर डायरेक्टेड है वो ऐसे लगेगा कि पैरेलल हो गई है। और अगर वो ऑप्टिकल सेंटर की ओर डायरेक्टेड है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगी। दोनों में सेम सिचुएशन है, कॉन्वेक्स में भी कॉन्केव में भी। कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, उसकी कोई भी डायरेक्शन हो वो डायरेक्ट निकल जाएगी। यहां पे भी अगर इन चीज़ों को आप समझ लेंगे तो आपके लिए रे डायग्राम बनाना बहुत इजी होगा, क्योंकि जनरली हम इन्हीं 3 रेस को लेते हैं कोई रे डायग्राम बनाने के लिए।